छठे चरण से पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सीट की लगातार चर्चा हो रही है। गोरखपुर सदर पर अखिलेश यादव के तीखे तेवर ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। 1989 के बाद पहली बार बीजेपी गोरखपुर में चिंता में नजर आ रही है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज की भर्ती निकलवाने का काम होगा। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खुश हैं? क्या ये काम सपा बसपा के लोग करा पाते? कांग्रेस के लोग करा पाते? देखो, हमारी पूरी पीढ़ी का उद्धार हो गया है। विधानसभा चुनावों में गर्मी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है और ज्यादा बढ़ चुकी है राजनीतिक दलों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ चुकी है बयानों की तीखी रफ्तार। हम आपको बीजेपी की चिंता का कारण बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि गोरखपुर में 1989 से लेकर आज तक बीजेपी का ही कब्जा रहा। गोरखपुर शहर सीट का सियासी इतिहास देखें तो बीजेपी के टिकट पर 2017 में राधा मोहन दास अग्रवाल जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। 2012 में भी राधा मोहन दास अग्रवाल बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। वहीं एक बार फिर से 2007 में बीजेपी के टिकट पर राधा मोहन दास अग्रवाल ने जीत दर्ज की, लेकिन 2002 में राधा मोहन दास अग्रवाल अखिल भारतीय हिंदू महासभा के टिकट पर मैदान में उतरे थे। 1989, 1991, 1993 और 1996 की बात करें तो सीधे तौर पर यहां पर शिव प्रताप शुक्ला ने जीत दर्ज की थी। सियासी इतिहास देखकर आप कह सकते हैं कि गोरखपुर बीजेपी का गढ़ है और इसे ढहाना बेहद मुश्किल काम है। लेकिन पहली बार अखिलेश यादव ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। चिंता बढ़ाती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, चिंता बढ़ाती है बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों के लिए, और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव बेहद तीखे अंदाज में बीजेपी को घेर रहे हैं। कैसी बीजेपी है? हमारे नौजवानों की नौकरी छीन ली। बताओ, 3 साल से नौजवानों, बताओ अगर कोई फौज में भर्ती हुई हो तो बता दो। आपकी उम्र की सीमा बढ़ गई, उम्र बढ़ गई। अब कई हमारे नौजवान फौज की भर्ती नहीं देख सकते। इसलिए नौजवानों जो गर्मी निकाल रहे थे, हम उन्हें कहना चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज की भर्ती निकलवाने का काम होगा। अखिलेश यादव के तीखे बोल जो ही इतने तीखे नहीं हो रहे, इसके पीछे की वजह है उनकी बड़ी चाल, और चाल भी ऐसी कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चिंता में हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सुभावती शुक्ला को अपना उम्मीदवार बनाया है। सुभावती शुक्ला योगी आदित्यनाथ के उत्तराधिकारी उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी है, और ऐसे में उपेंद्र दत्त शुक्ला के निधन के बाद उनकी पत्नी बीजेपी की परेशानी बढ़ा रही है। हालांकि योगी आदित्यनाथ अभी भी तीखे वार विरोधियों पर करके अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लोगों ने जो कहा सो करके दिखाया। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खुश हैं? क्या ये काम सपा बसपा के लोग करा पाते? कांग्रेस के लोग करा पाते? देखो, हमारी पूरी पीढ़ी का उद्धार हो गया है कि हम लोगों के रहते भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है ना? ये तो 500 वर्षों से मामला लटका हुआ था, आज तो भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। योगी आदित्यनाथ की ये बार बेशक कितने भी तीखे क्यों ना हो, लेकिन इतना वो जरूर समझ रहे हैं कि कहीं उनके उत्तराधिकारी की पत्नी ने जनता में पकड़ बना ली तो उनको झटका लग सकता है। बीजेपी को चिंता है कि सुभावती शुक्ला कहीं उपेंद्र दत्त शुक्ला के निधन के बाद जनता को साधने में कामयाब ना हो जाएं, और चिंता ये भी कि सुभावती शुक्ला बीजेपी पर कई बार अपमान करने का आरोप लगा चुकी हैं। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि गोरखपुर की जनता इस बार क्या फैसला लेने वाली है। क्या 33 साल के बाद जनता बीजेपी को गोरखपुर सदर सीट पर झटका दे सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।